ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट कराई जा चुकी है और सारे नोट्स अपलोडेड करा दिए गए हैं आपके लिए। आप जब चाहें उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटोकॉपी करा सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है। यदि आपको इस कंटेंट से रिलेटेड हमें सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। जैसा कि साथियों आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, विस्कोसिटी फॉर गैसेज, गैसों के लिए विस्कोसिटी किस प्रकार वेरी करती है, क्या कारण होता है इनमें, विस्कोसिटी किस प्रकार आती है साथियों, और किस प्रकार ये टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी चेंज होती है, और कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है इन पर, इनकी विस्कोसिटी को ड्राइव करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। साथियों, इनका समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना टाइम हो, आप आज देखते हैं या कुछ दिनों बाद देखते हैं तो आपको ये सेम प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो इस प्रकार के फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड हैं साथियों। न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन, who first used the differential equation to postulate the relation between the shear strain rate and shear stress for such fluids। फ्लूइड्स में ये रिलेशन शेयर स्ट्रेन रेट का और शेयर स्ट्रेस का रिलेशन है, जो साथियों सबसे पहले न्यूटन ने फाइंड आउट किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इन फ्लूइडों को न्यूटनियन फ्लूइड के नाम से जाना जाने लगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है साथियों? जैसा कि आपको पिछली वीडियोज में डिटेल में बताया जा चुका है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, या आप कह सकते हैं साथियों, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप कॉन्स्टेंट लगाएंगे, म्यू है। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ डी यू है और यहाँ पर डी वी है। ये साथियों वेलोसिटी हैं दोनों, यहाँ लिखा हुआ भी है वेयर यू और वी इज वेलोसिटी, म्यू एब्सोल्यूट या डायनेमिक विस्कोसिटी। इस प्रकार साथियों जो फ्लूइड इस रिलेशन को फॉलो करते हैं साथियों, वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज दैट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी। इस प्रकार साथियों जैसा ईजी, वाटर, एयर, लाइट ऑयल, गैसोलीन, इस प्रकार के फ्लूइड हैं साथियों। ये सभी न्यूटन लॉ फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं साथियों नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स दैट डू नॉट हैव कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड हैव ए वेरिएबल रिलेशनशिप विद शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर साथियों अब तक हम पढ़ते आए थे वो फिक्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन चेंज होता रहता है साथियों, टाइम के साथ साथ भी, और इंडिपेंडेंट भी होता है, टाइम इंडिपेंडेंट भी साथियों। इस प्रकार के जो फ्लूइड हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में काउंट किए जाएंगे। इनके लिए भी कानून व्यवस्था है साथियों, ये भी तो कुछ फॉलो करते होंगे। वो रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, इस प्रकार साथियों। और इस स्लोप की पावर है एन, ये स्लोप ही है साथियों, डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, इसकी पावर एन है प्लस बी, और ये कांस्टेंट है वेयर ए एन एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ पर ये साथियों ए एन बी कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू इनकी दी हुई होती है, उसके बाद इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और इस तरह व्यवहार करेगा। अब साथियों जान लेते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी, ये और अलग प्रकार से जाने जाते हैं, इनके और पार्ट हैं। टाइम इंडिपेंडेंट पहला पार्ट है साथियों इसका, टाइम इंडिपेंडेंट, जो समय पर निर्भर नहीं करते हैं। उसमें है फर्स्ट डाइलेटेंट फ्लूइड्स, जो पहले प्रकार में है साथियों जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसे शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स के रूप में भी जाना जाता है। ये डाइलेटेंट मटेरियल इज वन इन विच विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसमें साथियों इस डाइलेटेंट मटेरियल की विस्कोसिटी बढ़ती है साथियों शेयर स्ट्रेन रेट के साथ साथ। इस प्रकार के फ्लूइड डाइलेटेंट फ्लूइड्स कहलाते हैं। ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं साथियों, जैसा कि उदाहरण के लिए सैंड इन वाटर, शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन। डाइलेटेंट फ्लूइड्स के लिए ये रिलेशन है साथियों, इसमें n इज ग्रेटर देन 1, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0, जो ये अपना रिलेशन था इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं साथियों। तो इस प्रकार जो फॉलो करता है इस रूल को, इस वैल्यू को, वो डाइलेटेंट फ्लूइड है। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू a इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, इसकी पावर है साथियों n, या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और a डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई पावर n-1, इसको साथियों
इनटू कर दिया है dv डिवाइडेड बाई dy से, इसलिए -1 पावर और इसमें ऐड हो गई है साथियों, अर्थात इसमें भाग दे दिया गया है इसी टर्म का साथियों, इसलिए इसको एक बार भाग दे दिया गया है और एक बार गुना कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों आप समझ सकते हैं, ये अपना रिलेशन आ गया डाइलेटेंट फ्लूइड का, इसको डिवाइड कर दिया है dv डिवाइडेड बाई dy से साथियों, और इसी टर्म को ऊपर गुना कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों ये ऊपर जाएगी तो पावर 1 हो जाती है, ऊपर जाकर ये नीचे प्लस में है तो ये ऊपर जाएगी तो पावर 1 हो जाती है साथियों। इस प्रकार पावर ऐड हो जाती है तो इसकी पावर a इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई पावर n-1 ये टर्म आ जाती है साथियों ऊपर, और ये इंटू वाली टर्म इसके साथ है। इस प्रकार साथियों अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन को म्यू ए से जानते हैं, जिसे एपरेंट विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। ये जो वैल्यू है ये एपरेंट विस्कोसिटी के बराबर होती है, अतः अब हम इसे लिख सकते हैं, इसको म्यू कर देंगे म्यू ए, तो ये टर्म रह जाएगी साथियों इनटू में। तो इस प्रकार हमें फाइनल ये रिलेशन मिल जाता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू ए इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। इस प्रकार साथियों ये फाइनल इस डाइलेटेंट फ्लूइड का रिलेशन प्राप्त हो गया हमें। नैरो रेंज फॉर प्लास्टिक मेल्ट, डाइलेटेंट फ्लूइड का बिहेवियर आप नैरो रेंज में देख सकते हैं, प्लास्टिक मेल्ट पर किस चीज़ को आप मेल्ट करेंगे तो वहाँ ये बिहेवियर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों इस रिलेशन से इस प्रकार का डाइलेटेंट फ्लूइड का आपको ग्राफ मिलता है। इस प्रकार ये वेरी करता है धीरे धीरे, स्टार्टिंग में स्लो और बाद में इंक्रीज होता जाता है। यहाँ आप देखेंगे टाउ है साथियों जो शेयर स्ट्रेस है, और ये शेयर स्ट्रेन रेट है। इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। परेशानी में यदि कोई सलाह मांगे तो अपनी सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।